अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अब तक की डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज जो है 8 रुकनी बेंच बैठा, जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर के हवाले से, उन पे अब जो उनकी जो आज की समाअत है उसका जो एक लाहे अमल है वो ये निकला कि अब सब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक उन तमाम कार्रवाई को रोक दिया गया है, उस पर अमल दरामद अब नहीं हो सकता टिल दी फर्दर नोटिस। यानी कि अब जो है ये इस पे कोई अमल नहीं हो सकेगा इस पूरे कानून पे, और ये तहकुम सानी जो है वो बंद है। अब चाहे सदर पाकिस्तान भी इस पे साइन कर दें तब भी इस पे कोई इम्प्लीकेशन नहीं हो पाएगी। तो ये थी जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अच्छा, ये इसको करने के लिए तो हुकूमत ने जो है वो तकरीबन काफ़ी पापड़ बेले, लेकिन उनका अमल हासिल हसूल कुछ भी नहीं हुआ। हासिल हसूल ये हुआ कि एक दरख्वास्त के थ्रू जो है एक लार्जर बेंच बना दिया गया, और लार्जर बेंच ने आज अपनी इस सारे बिल की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे मज़ीद जो है वो डिस्कशन करेगी। अब ये मामला जो है वो लंबा चलेगा और ये आगे देखा जाएगा कि इस पे अब क्या होता है। दूसरी जानिब जो कल जो पेशी इन चैम्बर बुलाया गया है गवर्नर स्टेट बैंक को और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को और सेक्रेटरी वज़ीर ख़ज़ाना को, अब उनकी जो मीटिंग होनी है वो अब कल इंशाल्लाह, क्योंकि वो भी जो है इन चैम्बर मीटिंग है तो उसके भी हवाले मैं आपको दूंगा। तीसरी जानिब हुकूमत की तरफ से ये हुआ कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में जो है इस एक करारदाद मंजूर की जिसमें इस बेंच को मुस्तरद कर दिया उन्होंने। इस बेंच की जो तमाम कार्रवाइयाँ थी, अब वो जो उनके लार्जर बेंच की डिमांड थी वो भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में बैठकर उन्होंने एक और काम ये किया कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से पैसों का मामला था कि पैसों को रिलीज़ करना था, उसका जो है उसको भी टोटल मुस्तरद कर दिया। यानी कि अब पैसे भी नहीं दिए जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ से। अच्छा, तीसरी ये हुआ कि अब जो है चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत को कम करने के लिए गौर कर रहे हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत डेली के बेसिस पे एक नया कोई ना कोई जो है वो अमल ढूंढती है, उसको कार्रवाई करते हैं और वो मामला ठुस पे जा पहुंचता है। क्योंकि आप देखें कि इदारा जो सुप्रीम कोर्ट का इदारा है वो बहुत ही मजबूत इदारा है माशाल्लाह से, और उसको जो है उसके लिए ये कोई ना कोई कार्रवाई करते रहते हैं। अच्छा, इन सारी कार्रवाइयों का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इलेक्शन से भागना है, जो कि अब ये नहीं भाग पाएंगे। अब ये जो है इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये बताया था कि ये जो कल जो मामला हुआ है, कल जो इन गवर्नर्स को बुलाया जा रहा है, हम ये समझ रहे थे कि ये या तो वज़ीर ख़ज़ाना को बुला देंगे, इज़हाक डार साहब को बुलाएंगे, उनकी सरजनिश करेंगे या जो भी कार्रवाई है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाया जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही उसकी जो कश्मीर की जो सरदार तनवीर इलियास को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो है नाहिल कर दिया था, वो एक तासुर ये नज़र आ रहा था। लेकिन इसमें जो है बड़े सोच समझ के इन अरकान को बुलाया गया है। इन अरकान से अब वजाहत तलब की जाएगी, अब वजाहत के ऊपर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी, या ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट इनको इंडिकेट कर सकती है कि आप ये पेमेंटों का हिसाब लेके कि ये पेमेंट रिलीज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, एतजाज़ हसन की जो आज मैं गुफ्तगू सुन रहा था उसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला कि बड़े सख्त किस्म के जो है एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रूल्स था उसके मुताबिक उन्होंने हुकूमत को डायरेक्ट बोला था कि इनको पैसे जो है वो 10 अप्रैल तक रिलीज़ हो जाने चाहिए। और जब इनको जो 4 जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वज़ीर ख़ज़ाना और जो है अपना गवर्नर स्टेट बैंक, इनको जो बुलाया गया, उनको क्लियर लिख के दिया है कि आपने हुक्म अदूली कैसे की, आपने हुक्म अदूली के आप कॉन्सिक्वेंसेस जानते हैं, आप इसका रद्द अमल जानते हैं कि आपने हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म को तामील क्यों नहीं किया गया। तो इसके जो है वो एक जो है सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा इसके ऊपर। और कुछ भी हो जाए, अब हमको, क्योंकि देखिए मैं तो पहले ही ये चीज़ें बोल चुका हूँ कि अब हमें
हम इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मामला सारा इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अब हुकूमत को देखें कि हुकूमत ने पहले इमरान खान साहब के साथ जो है वो एफआईआर पे एफआईआर दर्ज की। उसके बाद अब मामला यहाँ तक आ पहुँचा है कि तोशाखाना से गुजर के तौहीन मज़हब पे, तौहीन अदालत से गुजरता हुआ ये अब आ पहुँचा है एक काजी सईद पे, जो मुफ्ती सईद साहब के निकाह के ऊपर कि जी उनकी वहाँ तक बात पहुँच गई है। और दूसरी जानिब आज एक 38 साल पहले जो इमरान खान साहब की वालदा शौकत खानम का इंतकाल हो गया था, उनके ऊपर भी आज एक नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया उनको। अब उनकी डेथ हुए 38 साल हो चुके हैं। आज वही हम लोग इन सारे हमलों से कुछ भी नहीं सीखे, हम वही पुरानी एक तरह से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि जी जिस तरह से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो है वो बिल भिजवाए गए थे पानी के, बिजली के, और एक तरह से नोटिस इशू किए थे, वही सेम वही का वही हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, इलेक्शन तो होने ही होने हैं। इलेक्शन तो देखें अब तो जो हालात लग रहे हैं वो कल मज़ीद इस पर अपडेट सामने आ जाएगी, क्योंकि इन इदारों को जब बुला लिया गया है तो अब उनको क्लियर इंडिकेशन दे दी जाएगी। अच्छा, हुकूमत से पूछते हैं तो हुकूमत इसका रद्द अमल क्या देती है? हुकूमत ये देती है कि देखें जी इलेक्शन तो अब 90 डेज़ के अंदर होने थे आइन के मुताबिक, लेकिन उसको तो वो तो पहले ही डिले हो चुके, क्योंकि जो पहली जो डेट दी गई थी वो 16 अप्रैल की दी गई थी सदर पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद जो है दोबारा से उसको जो है वो 30 अप्रैल को रख दी गई। अब जो लास्ट डेट थी 90 डेज़ के अंदर अंदर की, वो थी 16 अप्रैल। अब 16 अप्रैल से तो ये मामला एक दफ़ा बाहर निकल चुका है, तो इसको आगे बढ़ जाए एक दफ़ा, यानी कि ये हो चुका है तो अब तो आगे बढ़ा दें तो उसमें कोई कदगन नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बड़ा वो उससे दिखाना चाहता हूँ कि जो अदम एतमाद की तहरीक इमरान खान साहब के साथ चली थी, उसको टोटल जो था उसका जो प्रोसीजर था वो 14 डेज़ के अंदर अंदर पूरा करना था। लेकिन आपको याद होगा कि कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी 2 अप्रैल को दी थी, और उसके बाद जो है उन्होंने असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी। फिर ये मामला चला गया था सो मोटो के थे अदालतों में, और अदालत ने फिर एक दफ़ा से उसको रिवैलिडेट कर दिया, असेंबलियों को बहाल कर दिया गया था। और ये मामला जो है वो 10 अप्रैल तक जा पहुंचा था। 10 अप्रैल तक, यानी कि ये जो 7 मार्च को जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी, उसको 14 डेज़ के अंदर, यानी कि टोटल 21 मार्च को वो कंप्लीट करनी थी, लेकिन वो भी तो बाहर निकल गया था। उस वक्त क्यों नहीं याद आया? उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं बोला कि जी ये तो गलत हो गया और अब तो ये नहीं होना चाहिए अदम एतमाद, लेकिन उस वक्त करवाया। अब इलेक्शन की दफ़ा ये बोल रहे हैं कि जी अब तो ये 90 डेज से क्योंकि बाहर निकल चुका है, अब इसको थोड़ा और लॉन्ग कर ले। जो इनको जचता है या जो इनको मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा, दूसरा एक अमल बहुत आपने सुनने में आया होगा कि जी देखें इमरान खान ने बैठे बिठाए खामखा असम्बलियाँ तहलील कर दी, और अब ये दोबारा हुकूमत बन गई तो दोबारा ये तहलील कर लें, इस चीज़ की क्या गारंटी है? देखें इमरान खान साहब ने जो कानूनन एक वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आला जो है उनके अथॉरिटीज़ होती हैं, और प्राइम मिनिस्टर के पास भी अथॉरिटी होती है कि वो अपनी असम्बलियाँ जो है आइन के तहत डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये कभी पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी तो एक दफ़ा हो चुका है कि बलूचिस्तान की असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी, वो भी तो बैठे बैठाए आप ही लोगों ने की थी ना। उस वक्त तो वो सब अच्छा लग रहा था, आज क्यों इतना वो कंसर्न जाग रहा है? ये तो एक आइनी एक अमल किया गया है ना। अब उसमें इमरान खान साहब का एक ख़ास व्यू है कि जी अगर मैं ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना करता तो मैं इनको खींच तान के किसी भी तरीके से इलेक्शन तक ना ले जा सकता। और आज आपने देखा होगा कि एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि काफ़ी लोग थे, पीटीआई के अंदर से भी थे, पीटीआई के बाहर से भी थे। काफ़ी एक वो आता था कि जी इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके कोई अच्छा काम नहीं किया, ये खुद फंस गए हैं, ये तो बहुत बुरी तरह से ये हो गया। लेकिन आज उनको समझ आ रही है कि देखें अब हुकूमत कितने उसमें फंसी हुई है कि एक बिल पास करने के लिए डेढ़ हफ्ता, दो हफ्ते, रात दिन, सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम, और ये जो है वो मीटिंगें हो रही होती हैं, इजलास हो रहे होते हैं। इतने इजलास तो कभी आवाम की खिदमत के लिए तो नहीं किए इन्होंने, लेकिन इन्होंने इस चीज़ के लिए किए। उनको कितना बड़ा दर्द सर हुआ है कि वो रोज़ाना बैठ के, आज के दिन में भी अगर देखें तो आज के दिन में भी 2 करारदादें इन्होंने मंजूर की हैं। एक तो पेमेंट नहीं करनी जी, पेमेंट हम लोग नहीं कर सकते। दूसरी कि जी चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत कम की जाए। ओ भाई, अच्छा वो भी एक दफ़ा की जाए, क्यों भाई, ऐसा क्या कंसर्न है? और वो भी ये चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी होगी कि 342 अरकान की
असेंबली में सिर्फ 42 बंदे साइन कर रहे हैं। इधर किसी को बात नहीं करना आती, इधर भी तो बात की जाए ना, इधर भी तो देखा जाए ना कि 342 मेंबर होने चाहिए, उसमें से सिर्फ 42 मेंबरान जो है वो साइन करके दे रहे हैं। अब जहाँ पे ये बोला जाता था कि जी लार्जर बेंच बना दिया जाए, फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए, अब तो लार्जर बेंच भी बन गया है, अब भी उनको जो है वो तस्कीन नहीं पहुंची है, इससे भी उसको भी आपने मुस्तरद कर दिया। यानी कि जो कानून आपको हुकूमत में बिठाने के लिए आए वो अच्छा है, और जो कानून आपको जो है पार्लियामेंट में या आर्टिकल के ऊपर चलने के लिए बोले वो बुरा है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मजीद अपडेट के साथ। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।